मंगलम भगवान वीर मंगलम कुलकुलनाभिर्जयेन्द्रमस्तु सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु सहस्रनाम। नमः साराय स्वामी नित्याय चक्रास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वनाम प्रवचने। पढ़ो, SMS पढ़ो। मुझे बाहर का कुछ चाहिए ऐसा मानने वाला भिखारी है। मुझे तो एक आत्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं ऐसा मानने वाला बादशाह है। आत्मा अचिंत शक्तियों का स्वामी है। जिस क्षण जागे उसी क्षण आनंद स्वरूप जागृत ज्योति अनुभव में आ सकती है। मुझे बोलो अपना अंतरंग टटोल के बताओ किधर आते हैं? भिखारी है, थोड़ी शर्म भी आती है ऐसा बोलना है। अरे ये बात जो है ना, अपने को जवाब जिन्हें भगवान को देना है। जो प्रश्न आते हैं ना, इसका जवाब समझो कि जिन्हें भगवान को देना है। अगर अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये चाहिए कि आवाज़ ये बताती है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तभी चाहिए निकला ना ये। तो अब आत्मा तो परिपूर्ण तत्व है, ज्ञायक तत्व है। ऐसा निस्वीकार करने से दुर्दशा हो रही जीव की। तो चाहिए ये आवाज़ भिखारीपन की है, समृद्धि की थोड़ी है। तो ये एकदम बंद हो जाए अंदर से, हे प्रभु मेरे को क्या चाहिए मेरे को। और जो मेरे देव जिसको मैंने पूजा है उनको कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए वो, कैसा हो जाए और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। पागलपन की आवाज़ इस जन्म में तो बंद करो। तो इसके दो भाग कर दो, श्रद्धा में तो बंद कर दो इसको, चारित्र में चलती है तो चलती है, ज्ञानी को भी होती है बहुत। वो इससे सरल क्या हो, देखो भिखारी है, मुझे तो अपना एक आत्मा चाहिए। अरे मुझे आत्मा चाहिए, एक बार आवाज़ आया कि मैं ही आत्मा हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जगत के अंदर जो कुछ दिखता है वो ज्ञान दिखता है कि गे पार्टनर से पूछ रहे हैं। प्रश्न समझ में आया क्या? है फिर से प्रश्न फिर से ध्यान से सुनो। जो दिखता है वो ज्ञान है कि गे? क्या दिखता है? अरे अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ। अभी तो गे ही दिख रहा है, ज्ञान दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। गे भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गे का अर्थ होता है वो न्यारा होता है। गे का अर्थ है कि उसे द्रव्य गुण पेगा न्यारा है। गे का अर्थ है कि जीव उसका करता नहीं है। गे का अर्थ है कि उसका सब कुछ भिन्न है। अभी गे भी कहाँ दिखता है उसका, और गे भी जब दिखेगा जब ज्ञान दिखेगा। अरे अलौकिक बात है, अलौकिक। अभी तो अब फिर वो तो बहुत ऊंची बात है कि गे दिखता है, वो गे है ही नहीं, वो तो अपने ज्ञान की पर्याय है। तो जगत के अंदर ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, गे दिखता ही नहीं है। जब तक गे दिखता है तब तक भी भेद है वो। कितनी अलौकिक बात है। ऐसी दृष्टि नहीं आएगी तो भिखारी रोज मांगेगा ही सही। दृष्टि की तो बात है। देखो भाष्य है, आत्मा मैंने मैं अचिंत्य शक्ति का स्वामी हूँ। ऐसी एक बार आवाज निकल जाए, कोई अपने को कह दे, चार लोगों से अपने को पता लग जाए कि फलाने व्यक्ति मेरे को कह रहे थे आप वो करोड़पति है, अरबपति है, तो छाती फूल जाती है ना। नहीं समझ में क्या बोला? अपने को जब पता लगे कि कोई मेरे को कह रहा था करोड़पति, वो तो अच्छे है, तो उसको फूल जाता है। वो जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि मैं अचिंत्य शक्ति का स्वामी हूँ, तो कोई असर ही नहीं होता उसको, ऐसे ही सुन लेता है बिल्कुल। मैं अचिंत्य शक्ति का धारक देव हूँ, तो कुछ श्लोक ही लिखा है। इसके बगैर जीव घर में नहीं लौटेगा। जिस क्षण जगे, इसका अर्थ है कि अभी जाग नहीं रहा है, सोया है। जिस क्षण जग जाए मैंने आँख खुल जाए, आँख खुल जाए मैंने आत्मा तो है ही सही, ये अपने ज्ञान में स्वीकार कर ले। पुरुषार्थ क्या करना है कि अपने ज्ञान में अपने गायक को स्वीकार करना है, अपने ज्ञान में अपनी समृद्धता को स्वीकार करना है। अचिंत्य शक्ति स्वयं देव, अलौकिक बात है। देखो सही, अचिंत्य शक्ति का स्वामी जिस क्षण जगे उसी क्षण आनंद स्वरूप जागृत ज्योति अनुभव में आ जाती है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक
आत्मा के बारे में जानना शुरू करता है, आत्मा को नहीं जानता है। दो ही में अंतर लगा, आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना, क्या अंतर है? एक व्यवहारिक आत्मा के बारे में जानना मतलब शब्द ब्रह्म जाना होगा। शब्द में आत्मा के बारे में द्रवलिंगी बहुत जानते हैं पर आत्मा को नहीं जानते हैं। निश्चय व्यवहार नहीं है। वही तो अभी तो है ये शब्द, ये जो शब्द ब्रह्म है ये आत्मा का ज्ञान है, व्यवहार है, राग, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की बात है जो आप कह रहे हो कि वो आगे वो हाँ वो बोल रहा तो व्यवहार है। अभी इसको आत्मा के बारे में 11 नवपुर के अनंत बार पढ़ लिया उसने, वो शब्द ब्रह्म भी नहीं हुआ। तो आप जो कह रहे हो मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत अंतर है। आत्मा के बारे में इसने बहुत जान लिया पर आत्मा को नहीं जाना, तो आत्मा को नहीं जाना तो ज्ञान नहीं रहा। अब वो शब्द ब्रह्म वो जान जाए वो तो ज्ञानी हो गया। तो आत्मा को भी जानता है और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को भेद करके जानता है। तो जो आत्मा को जानता है वो निश्चय है और उसके बारे में भेद कर करके जो खंड करके जानता है वो व्यवहार है। अज्ञानी को न निश्चय का पता है न व्यवहार का है। देखो अंतर है सब। आत्मा तो मैं खुद ही तो जानने की जरूरत क्या है? ऐसा नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूँ। पहले तो आत्मा शब्द ये भी आया गुरुदेव की वजह से। आत्मा मैंने है क्या? ज्ञान और आनंद का दरिया, ज्ञान और आनंद भरा हुआ, ज्ञान मैं हूँ, ज्ञान स्वभाव मेरा है। बोलो ऐसा कौन जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ? तो नहीं जानता है ना, तो कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई। हाँ इसीलिए कर्ता बुद्धि दो नियम समझना चाहिए। अकर्ता स्वभाव को नहीं जानेगा तो कर्ता बुद्धि खड़ी होगी। इधर से चलो अंदर से। अकर्ता स्वभाव को छोड़ने से कर्ता बुद्धि का जन्म होता है। जब तक अकर्ता स्वभाव नहीं ख्याल में आएगा तब तक ये कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। जैन दर्शन को भाषण की जरूरत नहीं, भाव भाषण की आवश्यकता है। एक बात समझ में आई? और जब तक इसका जानना बने, अब ज्ञान की पर्याय, ये तो वह त्रिकाली स्वभाव की बात। अब ज्ञान की पर्याय जब तक पर को जानती है तब तक स्व ख्याल में नहीं आता है। और स्व को जानना छोड़ने से पर स्व जानने में आता है। अब समझना जरा क्या कह रहे हैं। ज्ञानी तो सौ पर को एक साथ ही जानता है। हाँ तो इसको जब वो तो सम्यक ज्ञान हो गया। जो सम्यक स्वपर को जानने की शक्ति प्रकट हो गई तो स्वपर दोनों को जानता है। पर अज्ञानी या तो स्व या तो पर को जानता है तो स्व को नहीं जानता है। तो पर को स्व जान लिया उसने, स्व को नहीं जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पर को स्व जान लेता है। भाई या इसे अपना घर भूल गया तो कोई बात नहीं, रोड पे घूम रहा है पर जिस घर को देखता है उसको अपना जानता है, इसमें तो दंड खाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आत्मा को नहीं जान रहा है तो ये है तो अपराध, पर ये जिसको देखता है उसको आत्मा जान लेता है, इसमें बड़ी भारी आपत्ति है। ये कितना कैसा गजब की बात है। दो बातें याद रह जाए न्याल हो जाएगा। अकर्ता स्वभाव को भूलने से कर्ता बुद्धि खड़ी होती है। कर्ता बुद्धि जाए बगैर जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता है। अकर्ता जीव का स्वभाव है, अकर्ता कहो कि ज्ञाता को एक ही बात है। अब ये हुई द्रव्य की बात। अब पर्याय की बात के अंदर ज्ञान में जानने का स्वभाव है, तो अपने आत्मा को जानना छोड़ने से पर को जानता है और आत्मा को नहीं जानने के कारण पर को स्व जानता है। अब अपन जिनवाणी से पढ़ के अगर ये सीख जाओ कि मैं पर है और पर को भिन्न जानता हूँ, कि नहीं होता ऐसा। आत्मा को स्व जाने बगैर पर का जानना होता ही नहीं है ऐसा ही। तो किधर से अभ्यास करना, ये बात समझा रहे हैं। देखो अपने तो बहुत अलौकिक गाथा चल रही है, टीका है ना। प्रश्न होता है, देखो बहुत ही अलौकिक प्रश्न, कितना सुंदर है। ज्ञानी अनागत यानी जो कर्म का उदय आया ही नहीं है अब भविष्य में आएगा, उसके उपभोग की भी वांछा क्यों नहीं करता है। तो अभी आचार्य ने जो पिछली 2-3 गाथाओं के अंदर जवाब दिया, वो जवाब दिया था नास्ति से। अनिच्छुक है, इच्छा नहीं है, वो जवाब दिया था नास्ति से। अब आचार्य इसके अंदर अस्ति से जवाब देते हैं। नास्ति से कहा था नहीं है, उसको इच्छा नहीं है, उसको स्वामीपना नहीं है, उसमें सुख नहीं है,
अब ये कहते हैं अस्थि से जवाब देते हैं कि आखिर उसका वास्तविक रहस्य क्या है। वास्तविक रहस्य अस्थि में निकालते हैं, क्योंकि क्यों नहीं चाहता है वो, वांछा क्यों नहीं करता। आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं, आचार्य जवाब दे रहे हैं। अगर ये जवाब से अपना ज्ञान सहमत हो जाए, उसी क्षण ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अपना ज्ञान से सहमत हो, देखो बताते हैं कि जो गाथार्थ में बहुत अच्छा क्लियर हो गया, जो भाव वेदन करता अर्थात वेदक भाव, और जो भाव वेदन किया जाता वो वेद भाव, वे दोनों भाव समय समय पर नष्ट हो जाते। ये एक अलौकिक बात है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये नियम है। ऐसा कल लिया था, उससे आज थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं इसके अंदर। समय समय पर नष्ट हो जाते, मैंने आत्मा के अंदर जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसकी उम्र सिर्फ एक समय की होती है। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। तो अभी बात यहाँ पे चारित्र गुण की इच्छा के संबंध में बात चल रही है। तो इच्छा होती है, उत्पन्न हुआ एक परिणाम, भोजन करना है, ये परिणाम उत्पन्न हुआ। तो ये परिणाम की उम्र सिर्फ एक समय की है। तो ये परिणाम जब उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो जाता है। अब इसको भोजन का परिणाम उत्पन्न हुआ, अब भोजन आने में तो समय है, तो उस समय ये वाली इच्छा का क्या हुआ, ये इच्छा तो एक समय बाद ही नष्ट हो गई। तो जिस समय में इच्छा हुई थी उस समय में भोजन का पदार्थ नहीं था, इसलिए ज्ञानी वांछा करते ही नहीं है कि मेरी वांछा तो बेकार ही गई, वो नहीं आई समझ। तो वांछा करी तो सही, बेकार गई वो अलग हुई। अगर ये वांछा हो ही नहीं तो मुनिराज या अनंत बन जाए। अभी उस ज्ञानी की बात चल रही है जिसको वांछा भी है। अभी पहले ये बात ले ली कि संयोग है फिर भी अपरिग्रही है, पहले बाहर से ले लिया और इतना सारा है और फिर भी आप उसको अपरिग्रही कह रहे हो। चलो वो भी कह दो, आप उसको निजरा कह रहे हो। ग्रहलिंग मिल रहा है, सब छोड़ के जंगल चलेंगे, तो आप उनको आश्रमबंद कहते हो कि भाई देखो ये सही है कि वो उस परिग्रह को अपना मानते ही नहीं, अपने अनंत गुणों के उस परिग्रह का स्वामी बन गया, उसका काय को बनेगा। फिर अब दूसरी बात है कि भाई वो जो है उनको जो अंदर में 13 जो चल रही है, क्रोध मान माया लोभ वगैरह, ये परिणाम अंतरंग परिग्रह, ये उनको कि भाई उनको भी वो इसको कोई इच्छा है ही नहीं, निर्वांछक भाव है। निर्वांछक होने से उसको वो भी परिग्रह नहीं है। इच्छा होए मतलब जीव जिस पदार्थ का स्वामी बनता है वो उसका परिग्रह कहलाता है। एक नियम समझना था, जीव जिस पदार्थ का या जिस परिणाम का स्वामी बनता है तो वो उसके वो पदार्थ वो इच्छा उसके परिग्रह के खाते में जाती है। ये नियम है, समझ में आई। अपने को जो भी परिणाम हुआ, यदि अपन उसके कर्ता और भोक्ता और स्वामी बनेंगे तो उसका वो परिग्रह कहलाएगा, वो अपने खाते में जाएगा। पर वो उसका स्वामी नहीं बनता है और उस परिणाम का वो क्यों होता है वो तो सब प्रकरण अभी वो बात नहीं कर रहे। वो परिणाम का स्वामी नहीं बनता है इसलिए उसको उस परिग्रह नहीं कहलाता है। अब देखो, राग से भेद ज्ञान होने पर ज्ञानी हुआ, कोई सा भी राग, कौन सा, अनंत अनुबंध का क्या प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान, प्रश्न ही नहीं। किसी भी जाति का राग हो, किसी भी जाति की कषाय हो, तो उस कषाय से भेद ज्ञान करने पर कषाय का स्वामित्वपना छूट गया है और आत्मा का स्वामित्वपना आ गया है। इसी को सम्यक दर्शन ज्ञान कहते हैं। हो गया ना। अब उसके बाद में यदि ये कषाय का अभाव ही हो जाए तो जीव अनंत बन जाए। तो कषाय का अभाव तो हुआ नहीं, तो कषाय तो सिर्फ एक ही गई अनंत अनुबंध की, बाकी तो कषाय देखी जाती है। तो बाकी जो कषाय देखी जाती है, अब वो देखी जाती है अज्ञानी को। उनसे पूछो तो क्या दिखता है उनको कि मेरे अंदर कषाय है ही नहीं, कि साहब वो पर्याय में, पर्याय से मेरा आत्मा भिन्न है, कषाय से भी भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है। तो वो जब उस पदार्थ का भी स्वामी नहीं बनता है, बाहर के पदार्थ जो पुण्य के उदय में मिले उनका भी स्वामी नहीं बनता है, और ये जो बकाया राग रह गया इसका भी स्वामीपना उसके छूट गया है। ये दोनों चीज़ें हैं पर इसका स्वामीपना नहीं है।
इससे एकत्वपना नहीं है, इसको ज्ञानी कहते हैं। और एकत्वपना स्वामीपना छूटने से उसको निर्जरा होती है। बहुत अलौकिक बात है, जरा देखो, बहुत शांति से समझना। अनंत काल में मिली नहीं अपने को तो। कोई भाव या कोई घटना हाँ। मान लो हम नहीं भूले या वो नष्ट नहीं होती, वो किस में लेगी? आप अपने नए प्रश्न मत बनाओ, इसमें क्या समझ में नहीं आया ये पूछो, इसमें तो आज्ञा की। बस यही। अब वो अपने नहीं, अब वो अपने तो अज्ञान में से प्रश्न खड़े नहीं होते हैं। देखो प्रश्न तो मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए कि साहब देखो, आप ऐसा कह रहे हो बार बार निद्रा अधिकार में कि ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है। अब आचार्य कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा ही नहीं है। ज्ञानी के भोगने के काल में भी, ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा चलती, ये कहा। भोग से निर्जरा चलती, ये नहीं कहा। भोगने का काल चल रहा है, रोटी खा रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, उसके काल में भी ज्ञानी को निर्जरा चलती है, ये कहा। भोग से निर्जरा हो रही, ये थोड़ी कहा। भोग से निर्जरा होगी तो कोई बंधन कैसे होएगा? दो ही में अंतर लगा। एक जरासीम सेब में पूरा तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। वो सारा अज्ञान लोग इसीलिए चिल्ला रहा है। क्या कहते हैं? दोनों हाथ में लड्डू भी खाओ, दाल बाफले भी खाओ, और निर्जरा होती है। तेरे को ये किसने कहा कि खाने से होती है? अब दूसरा प्रश्न, ज्ञानी की जो निर्जरा होती है वो 24 घंटे में कब कब होती है? खाली व्रत तब सामायिक के काल में, कि पूजा पाठ के काल में, कि विषय भोग के काल में? 24 घंटे। अच्छा, आपको इतना पता लग गया कि 24 घंटे निर्जरा हो रही है। अब 24 घंटे में उसके पाप के परिणाम भी चल रहे हैं और पुण्य के भी चल रहे हैं, और उसमें निर्जरा चल रही है। अलौकिक बात। तो अब वो पाप के परिणाम से निर्जरा हो रही, ये बात कह रही नहीं आई बात समझ में? अभी इतना आगे जाने की जरूरत क्या? अभी तो यहाँ इतना बड़ा ये शंका वाला प्रश्न है कि भाई उसके जो चल रहे हैं ये परिणाम, इनसे निर्जरा हो रही, ऐसा जिनवाणी ने नहीं कहा है। जिनवाणी ने ये कहा कि ये चलते रहे तब भी ज्ञानी को निर्जरा चलती है। तो हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उसको इनके काल में भी निर्जरा चलती है? हमको तो वो रहस्य बताओ। हमारा प्रश्न तो ये होना चाहिए। नहीं आया समझ में? आपसे उत्तर किसने पूछा है? आपको भी ये प्रश्न भी समझ में आया? आप उत्तर देने की तो जल्दी क्यों करते हो? नहीं आई बात समझ में? मैं अभी प्रश्न आचार्य खुद जवाब देंगे, वो आचार्य जवाब दे उसके पहले ही जवाब देने लगता है। अभी पहले प्रश्न तो समझो आप कि हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि आप ये बताओ, आपने ज्ञानी का अद्भुत चमत्कार बता दिया कि वो भोजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, इन सब के काल में भी उसको निर्जरा चलती रहती। और तो और वो सोए रहते हैं तब भी उनकी निर्जरा चलती है। तो ये तो बात खत्म ही हो गई कि पाप से वो भोग से निर्जरा होती है। ये तो बात खत्म ही हो गई। हमारी तो चर्चा ये चल रही है कि ज्ञानी को भोग के काल में भी निर्जरा चालू रहती है। तो अब हमारा प्रश्न है कि ऐसा उनने क्या कर लिया जिसकी वजह से उनको 24 घंटे ही निर्जरा चलती है? और निर्जरा चलती है तभी तो मोक्ष की तरफ जाएंगे वो। तो उस कारण का आचार्य अंतरंग से जवाब अपने को पसंद आ जाए कि भी उसका कारण ऐसा है कि अंदर में उस ज्ञान ने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि अपने शुद्धात्मा को गायक को स्वीकार कर लिया है। अब फिर से प्रश्न कर रहा हूँ, जरा हबड़ तबड़ में उतावल में जवाब मत देना। उत्तर देना है कि नहीं देना है? हाँ, उत्तर तो मैं पूछ ही रहा हूँ ना। कोई दे दे फिर बेचारा को डांट पड़े। डांट नहीं, डांटने का क्या काम अभी? सबको ऐसा लगा कि आप पूछ रहे हो इसलिए आंसर नहीं, मैं पूछूंगा, पूछ ही तो रहा हूँ। पहले प्रश्न तो समझ लो। प्रश्न को ये क्या होता है कि प्रश्न को सही समझे बगैर बोल देता है। प्रश्न देखना जरा। अब ये तो आपने सिद्ध कर दिया कि उसको निर्जरा हो रही है। अब प्रश्न होता है कि उसको वो जो निर्जरा हो रही है वो त्रिकाली आत्मा के कारण हो रही है या कोई और कारण है? अब ये सोचो जरा, अब देव जवाब। निकाले आपका कारण और बोलो। स्वामित्वपना उसने आत्मा को माना। हाँ, और माना। हाँ, और हाँ, और बोलो। बहुत बहुत बढ़िया सोचो तो। कर्म को कर लिया। तो देखो,
आत्मा से यदि निद्रा होती तो आत्मा तो अनादि से ही है। स्वामी तो हाँ, तो उसमें जिस ज्ञान ने आत्मा को स्वीकार किया, ऐसी आत्मा की प्रतीति हुई, ऐसी श्रद्धा, और जिस ज्ञान ने आत्मा को स्वपर को जाना, ऐसा ज्ञान, और एक कषाय के अभाव की शांति, इसका जिनवाणी में नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है। तो उसको जो निर्जरा चलती है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतराग धारा से चलती है, आत्मा से नहीं चलती है, क्योंकि ये नहीं पैदा हुई ना, और निर्जरा अब शुरू हुई है, इसके पहले तो हुई नहीं। अब वो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति तो अब पैदा हुई है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति तो अब पैदा हुई है, पर अपना प्रश्न क्या था कि उसको 24 घंटे उसको कैसे चलती है, कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा है, तो ये पाप के काल में भी वैसी चलती है, यानी पाप के काल में वो अपने शुद्धात्मा की प्रतीति को नहीं भूलता है, और मैं ज्ञान हूँ ऐसा नहीं भूलता है, इसलिए उसको निद्रा चलती है। और ये भोजन की जो धारा चलती है, भोजन करने का जो परिणाम है, इस परिणाम की अरुचि हो गई है, और जो वीतराग भाव हुआ उसकी रुचि हो गई। ये 3 काम होने से उसको 24 घंटे निद्रा चलती है। अपने ज्ञान में बात बैठ जाए तो इतना सरल है कि 5 इंद्रिय के विषय की जिनवाणी परवाह नहीं करती है और निद्रा चलती है। अभी तो यहाँ अपनी बात दूसरी चलती है कि वो ज्ञान वैराग्य की शक्ति को हाँ वो प्रकट हो गई ना, वो तो अब नहीं फंसने देगी वो कहीं पे भी। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, वो वैराग्य की शक्ति वो बाहर के आपके काल में, हाँ पाप के काल में भी ये शक्ति तो प्रकट हो गई ना, इसी से तो निद्रा चल रही है। पाप का हो कि पुण्य का, ज्ञानी को भेद थोड़ी है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब चल रहा है और कब बंद हो गया। पाप के काल में चल रहा है कि नहीं, वो सोया है जब चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है ना, तो वो मतलब अभी उतना ही समझना कि उस जाति का नहीं हो रहा है, नहीं तो क्या जरा सा सावधानी से समझना। मैंने वो सो रहा है तब भी मिथ्या दर्शन का उसको आश्रय बंद नहीं हो रहा है, तो वो कर्म आने ही नहीं दे रहा, इसका नाम निद्रा है। वो जो बच गए उसकी अरुचि होने से स्वामित्व नहीं है, स्वामित्व नहीं होने से वो आता है फिरने के लिए, वो चला जाता है। तो पाप के काल में हुआ कि नहीं, उसको डर लगता है, वही सामयिक करो, पूजा करो, पाठ करो, उसी में होगी निद्रा, ये खाने के काल में कैसे हो जाएगी। यही तो समझा रही है जिनवाणी, ज्ञानी का अंतरंग समझ जाए और ये ज्ञानी बनना चाहे तो बन सकता है। काम कितना है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगो तो अनादि काल का इतना परिणाम सीधा नहीं कि चला जाए। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि खाने का परिणाम और ये खाने की क्रिया दोनों से मेरा कोई संबंध नहीं है, और इसमें सुख मानना जिनवाणी मिथ्या दर्शन कह रही है। अब ये अपन तो दूसरी बात कर रहे हैं। देखो इसके अंदर जो ज्ञानी के प्रश्न का समाधान किया उन्होंने कि इसको वेद वेदक भाव था, उन दोनों भाव वो समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। उसकी उम्र एक समय की है, तो एक समय की होने से वो नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको जो भोजन का परिणाम हुआ उस परिणाम की उम्र एक समय की है, और उस समय भोजन है ही नहीं, तो उस समय भोजन है ही नहीं तो वो भाव तो निरर्थक ही गया ना। जिस समय उसको इच्छा हुई उस समय भोजन मिला ही नहीं, तो परिणाम निरर्थक गया, इसलिए वो आगामी वांछा क्यों करे, क्योंकि पदार्थ तो मिल ही नहीं रहा। अब जिस समय भोजन आया उस समय तो ये राग है ही नहीं, ये पहले वाला नया पैदा हुआ अलग बात, वो वेद भाव में गया, ये परिणाम तो भोजन की डिमांड करके मर गया। तो ऐसा तो अज्ञानी के साथ भी हो रहा है कि अज्ञानी ने 1 करोड़ की वांछा करी पर है तो ही नहीं। देखो बहुत बढ़िया, देखो ऐसा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पंकज जी को सोचने तो लगे। ज्ञानी को जो इच्छा होती है और अज्ञानी को इच्छा होती है, दो ही की इच्छा होती है ना। इच्छा तो ये एक जैसे मैटर, उसको भी खाने की होगी, इसको भी होगी, इनको सभी होगी। और जो पदार्थ है बाहर जिसकी इच्छा हुई, तो अज्ञानी उस पदार्थ में सुख की कल्पना करके उस इच्छा को बढ़ाता है। आई बात समझो, इच्छा तो हुई उसकी, तो अज्ञानी को क्या है कि ये इच्छित सामग्री में सुख है और ये मेरे को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता से वो इच्छा कंटिन्यूएशन में करता है
क्योंकि इच्छा से भेद ज्ञान है ही नहीं, और इतना विवेक भी नहीं जगा कि इच्छा मेरे दुख का कारण है, इच्छा से मेरे को कर्म बन रहे हैं, इतना विवेक उसको नहीं हुआ। इतना हो जाता तो ज्ञानी हो जाता। तो इतना विवेक नहीं होने के कारण वो इच्छाओं को निरंतर, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर, अभी नहीं हुई तो अब हो जाएगी, इस अभिलाषा के अंदर इच्छाओं की कंटिन्यूएशन को नहीं तोड़ता है। कौन? अपन तो नहीं करते ऐसा। कर रहे हैं तो अभी सावधान हो जाओ। जिनवाणी सावधान कर रही है तो भाई देखो, ये तो वो कर्म बंधने की, बांधने की, दुखी होने की परंपरा को तो तोड़ना ही नहीं चाहता। अपने ज्ञान देखो, अपने ही ज्ञान ने पकड़ लिया ना कि अब मेरे तो वास्तव में ऐसे ही चल रहा है, तो ज्ञान जागने लगा ना। अभी तो कि मेरे तो होती ही नहीं। अरे यार तेरे को नहीं होती, ये काम अरविंद भगवान की नहीं होता है। अगर होती नहीं तो लड़ेगा किससे? बात समझ गई? अब ज्ञानी को इच्छा होती है, तो ज्ञानी को जो इच्छा हुई तो वो इच्छा को प्रथम ही दुख जानता है, और इच्छा कर्ता बुद्धि से नहीं करता है। बात समझ आइए? अज्ञानी इच्छा को कर्ता बुद्धि से करता है। ज्ञानी को इच्छा उत्पन्न होती है, वो करना नहीं चाहता है, फिर वो उसको इच्छा जो परिणाम है वो भी दुख रूप भाषित होता है, और वो इच्छा के पूर्ति के प्रयत्न में ज्ञान को नहीं लगाता है, बल्कि अपने ज्ञान को इच्छा उत्पन्न क्यों हुई तो वो जानता है कि इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई कि मैं अपने स्वभाव में टिकने का पुरुषार्थ में कमी रही, तो इस इच्छा को नष्ट करने के लिए वो अपने स्वभाव में डूबने का, उसको वापस से जाने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए उसको इच्छा की पूर्ति ये तो प्रश्न ही नहीं है। बात समझ आई? अरे इतना समझ जाए, इतनी अभी अज्ञान दशा के अंदर अपने को इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो यहीं से ज्ञान की शुरुआत है। ये ज्ञान इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न करता है कि ज्ञान इच्छा का अभाव कैसे हो, ये प्रयत्न करता है, तो यहीं से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब जिनवाणी रोज सुने, पर इसका अभ्यास तो इसको घर करना पड़ेगा ना। यहाँ कैसे कराएंगे? यहाँ तो खाली सुना देंगे उसको। इच्छा कब नहीं होगी? अरे इच्छा कहो कि राग कहो भाई, राग और इच्छा एक ही बात है। ये राग ही खत्म हो जाए भगवान नहीं बन जाए, भगवान वितरागी क्यों हो गए? तो इसी बल पे तो है कि जिस समय में राग हो रहा था उस समय पदार्थ था ही नहीं, और वो राग भी दुख का कारण था, और पदार्थ को मैं भोगता नहीं था, तो क्या करूं इच्छा करके? इसलिए उसको तो वर्तमान ही दुख लग रहा, भविष्य के क्या करेगा बोल इच्छा करके? वर्तमान में परिग्रह दुख का कारण है कि सुख का, तो भविष्य में इस पुण्य के फल में फिर से परिग्रह क्यों मांगेगा? और अगर वो अभी बोलना सीख गया और मानता है तो वो समझता नहीं कुछ भी है। पूछ लो मेरे से पूछ लो। दुख लगेगा तो नहीं मानेगा। आनंद पुरुषार्थ है। ये देखो वस्तु स्वरूप समझो। प्रश्न अब टीका में देखो, ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों की कभी भी वांछा नहीं करता। ये ज्ञानी ये जीव बन सकता है कब? कि ये इच्छाओं का, राग का स्वरूप समझ जाए कि राग है वेद्य भाव और वेदक भाव, इनकी उम्र एक समय की है। ये उत्पन्न होते नष्ट होते, ये समूर्छन जीव की तरह उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते, ये टिकने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी इनकी वांछा नहीं करता है, न तो इच्छा की और न वेद की और न वेदक भाव की, क्योंकि दोनों उत्पन्न होते मरते, उत्पन्न होते मरते। फिर से ज्ञानी कौन बना? कि जो उत्पन्न होने वाले और मरने वाले भाव से अपने को भिन्न जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। देखो रोज परिभाषाएं वगैरह सब बदल जाएगी। आप सोचो कि कल जो बोली थी हम आज उसका उत्तर वो दें, तो मेरे पास तो एंगल बदल गया, तो फिर वो ऐसा लगेगा यार हमारी बात कट जाती है। अभी बहुत सारे एंगल है आचार्यों के। अभी देखो आज अस्थि से बात कर रहे हैं, 3 दिन से नास्ते से कर रहे थे कि उसको आहार की इच्छा नहीं है, उसको पानी की इच्छा नहीं है, उसको इच्छा की इच्छा नहीं है। ये सब नई से शुरू चल रही थी। आज अस्थि से बात कर रहे हैं कि आखिर ये है क्यों नहीं? कि ये इसलिए नहीं है कि उसका स्वरूप समझ में आ गया कि वो राग की उम्र एक समय की है, भोगने का भाव और भोगने का परिणाम दोनों की उम्र एक समय की है, उत्पन्न होती है मर जाती है। अब जो भोगने का भाव अभी भोगने का है, अगले समय उसको वैराग्य का हो जाए, उसको जो घर छोड़ने का हो जाए। कल 2-2, 3-3 तो दृष्टांत दिए थे। नेमी कुमार, जम्मू स्वामी, कितने देखो तो सही, उनको वैराग्य हो गया, अभी खाने का भाव है। ज्ञानी है, भाव कर्म नहीं मिले तो क्या तकलीफ है?
अब देखो देखो टीका में देखो जरा, उसका और रहस्य बोलते हैं। अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल और अलग है। कौन कुंदाचार्य ने अलग कहा, अमृत चंद्राचार्य उसको अलग स्टाइल से बताते हैं। और जयचंद जी साहब छावड़ा वो पहले से और सरल करते हैं। तो पहले भावार्थ की 2 लाइन पढ़ लो, भावार्थ देखना जरा। वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। प्रश्न ध्यान में रखना कि ज्ञानी को भविष्य की इच्छा क्यों नहीं होती है। तो वेदक भाव और वेद्य भाव इन दोनों के अंदर काल भेद है। मैंने जिस समय वेदक का भाव है उस समय वेद्य वस्तु और वेद्य का परिणाम नहीं है, और जिस समय वो आई उस समय वेदक भाव चला गया। इन दोनों में काल भेद है, इसलिए ज्ञानी इच्छा करते ही नहीं। अब दूसरी बात, जब वेदक भाव होता है तो वेद्य भाव नहीं होता है, और जब वेद भाव होता है तो वेदक भाव नहीं होता है गजब की बात है। उत्तर काय का चल रहा है? उत्तर उस बात का चल रहा है कि ज्ञानी को भविष्य के भोग की वांछा क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो इच्छा हुई उसका तो उसमें और भोगने के भाव में काल भेद है, समय भेद है। अब समय भेद में जिस समय में उसकी परिस्थिति अच्छी थी उस समय कुछ खाने का ही नहीं था घर में, और जब परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई तो पछते ही नहीं। कैसे अलग भूख का विषय थोड़ी कि पास में हो तब भी, भूख का विषय साथ में तब भी ये सब होता है। देखो अभी बता दो, आप भोजन करने गए है ना, किसी घर में गए और उसमें 2 मीठे 2 नमकीन वगैरह वगैरह पूरी थाली अपने पास पड़ी है। अब आपने सबसे पहले जो जिसका शौकीन हो मीठे का नमकीन का तो मीठा खाया है ना। पहले ये मीठा खाने का भाव हुआ, वेदक भाव हुआ ना। अब प्रश्न है कि उसके बाद उसने नमकीन को हाथ क्यों लगाया? उससे तृप्ति नहीं मिली। मीठे का परिणाम खत्म हो गया। हाँ, ये कहना है कि जब उसको मीठे का परिणाम था अब वो बदल गया, वो भाव, समय तो बदल गया ना उसका, तो अब वो भाव उसको नमकीन का हो गया। बात समझ आ रही है? अपन अभी जो प्रकरण चल रहा है उसी में दिमाग लगा। वेदक भाव का समय भेद बता रहे हैं, तो उसको जिस समय मीठा खाने का परिणाम था उस समय हो गया मीठा। अब जब मीठा आपको अच्छा लगा ना, तो फिर मीठे कोई खाते हैं, नमकीन को क्यों खाते हैं कि नहीं मेरा मुंह खराब हो गया, तो अच्छा मीठा खाने से मुंह खराब होता है? नहीं आई बात समझ? मीठा खाते टाइम नमकीन का हो गया। यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि उस समय में वो परिणाम की उम्र एक समय की थी, अब वो अभी मीठा खाने का परिणाम बदल के नमकीन पे हो गया। अब नमकीन का खाने का बदल के उसका सब्जी रोटी का हो गया, अब फिर बदल के पानी का हो गया। तो ये बदल रहा है कि नहीं? तो ये जो बदल रहा है तो बदलने में जीव को क्लेश होता है। अभी आचार्य अभी अलग बताएंगे, उसको तो वांछा नहीं होती है, ये बताएंगे। ज्ञानी इसमें क्या करता है तो अब बताएंगे। पहले आप वस्तु स्वरूप तो समझ लो। वेदक भाव मतलब शॉर्ट में लिख दिया हूँ। वेदक और वेद भाव में ये वेदक और वेद भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव यानी भोगने का भाव होता है तब वेद भाव नहीं होता है, और जब वेद भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता है। सामान्य हो तो भोगने की इच्छा नहीं हो, है ना, क्योंकि उनकी उम्र एक समय की। और जब वेदक भाव आता है तो वेद भाव नष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? वो तो परिणाम ही चला गया। अब देखो अमृत चंद्र से खाना खाते टाइम ऐसा होता है कि 24 घंटे परिणाम बदलता है, 24 घंटे एवरी टाइम। क्योंकि पर्याय कब नहीं होगी? पर्याय का स्वभाव है ना होना, तो वो कब नहीं होगी? अरे अभी राग हो रहा, अभी यार विराग हो जाएगा, मेरे को नहीं जाना। अभी थोड़ी देर पहले अभी इच्छा हो कि अभी ये सुन रहे हैं ना, ऐसी इच्छा हो कि अपन तो इसको बस लगातार सुनेंगे, जीवन लगा देंगे, तो बाहर गया, अरे अभी तो ठीक है, अभी अपन जो है बदल गया ना परिणाम। उसका कोई भरोसा थोड़ी है इसका। इसलिए ज्ञानी तो इस पढ़ते ध्यान उधर चले गए। हाँ, ये बदल गया ना, वो भाव ने वो परिणाम ही बदल गया। अब देखो अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं अपन, अब अंतराय नहीं डालते, बहुत अद्भुत बात कहने वाले हैं। देखो प्रथम, ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने वेदक भाव के लिए लिया ही नहीं। ज्ञानी किसको कहा? नंबर 1 कि जिसको स्वभाव भाव का ध्रुवत्व, यानी स्वभाव भाव में ध्रुव बना, उसको स्वभाव भी ज्ञान में आ गया
वो ध्रुवपने पे श्रद्धा हो गई। और वो स्वभाव, वो ध्रुवपना कैसा है कि एक टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण मैंने साक्षात गढ़ा गढ़ाया, किसी ने बनाया नहीं, बना बनाया अकृत्रिम विद्यमान 20 तीर्थंकर साक्षात हमेशा अनादि अनंत रहते हैं। ऐसा आत्मा भी अनादि अनंत ध्रुव टंकोत्कीर्ण गायक है ध्रुव ऐसा, और एक गायक भाव स्वरूप है और नित्य है। बात समझ में आई? ज्ञानी किसको कहा कि जो ज्ञान अपने को, स्वभाव को, ध्रुवत्व भाव को, टंकेत किरण भाव को, गायक भाव को, गायक भाव एक, अनेक नहीं, बदलता हुआ परिणाम नहीं, ये सारा स्थिर परिणाम इसके ऊपर हम कर चुका है, उसको ज्ञानी कहते हैं। एक पोर्शन क्या गायब भाव बदलता नहीं हर कोई? उत्पाद व्यय ध्रुव मिलकर के वस्तु है। इसमें उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। ध्रुव तीनों काल एक रूप रहता है। अपने पास भी जो है, एक तो ये बदलती हुई दशा का अपने को ज्ञान कराया आचार्य ने, बदलता हुआ परिणाम है ना। अब एक इसी के साथ में ध्रुवपना कायम रहता, अब उसकी बात चल रही है। तो अब ज्ञानी कौन बना कि वो ये जो बदलता हुआ परिणाम है, इससे दृष्टि जिसने मोड़ ली और एक ध्रुव स्वभाव के ऊपर जिसकी दृष्टि चली गई, उसको ज्ञानी कहते हैं। बात समझ में आई क्या? अपन ज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं? कैसे बनोगे आप? तो ध्रुव कैसे लाना पड़ेगा? और गजब हो गया। तो अभी अपने पास है और अपनी दृष्टि नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई ना। तो दृष्टि कहीं ना कहीं तो लगी है, क्यों? अध्रुव पे लगी है। नहीं समझ देखो, फिर से देखो, शांति बाहर की तो बात चल ही नहीं रही है, सर्जरी अंदर की चल रही है। इसी जीव की पर्याय में पाप और पुण्य का परिणाम चल रहा है ना। खाने का, पीने का, हजारों तरह के परिणाम चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। और इसी के काल में ध्रुव आत्मा, गायक, तीनों काल एक रूप आत्मा, ये भी मौजूद है। अब ये दृष्टि, ज्ञान की पर्याय दृष्टि, श्रद्धा की पर्याय, ये सिर्फ ये बदलती हुई दशा को विषय बना रही है। ये अगर त्रिकाल ध्रुव को एक बार विषय बना लेना, तो ये जो पर्याय हो रही है, ये इसके ज्ञान में गेय रूप से भाषित हो जाएगी। अभी ये स्वरूप से भाषित होती है। सरल है बहुत, अभ्यास मांगता है, समझने में भी बहुत एकाग्रता चाहिए इसको। गाथा सरल भी और गाथा कठिन भी है, इतनी आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भी नहीं है। बहुत उपयोग को प्रगाढ़ करके जो सुनेगा आत्महित के लिए, और नहीं तो क्षेम ज्ञान में तो आगे ही समझ में आ गई हमको। ज्ञानी अध्रुव पे दृष्टि नहीं रखता, हो गया आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो, आगे जाओ जाना तो जाओ, निकल जाओ चुपचाप। तो अब वो जो ध्रुव पे दृष्टि है, वो ज्ञानी हुआ। अब देखो, अब ये जो दूसरे परिणाम है, ये जो अभी अपना जितना ज्ञान कराया, उसका नाम है वेद्य वेदक भाव। ये दोनों भाव विभाव है। बात समझ आई? वेद्य भाव और वेदक भाव दोनों ही स्वभाव है कि विभाव? अपने को क्या दिखता है? स्वभाव दिखता है। मतलब अपने को विभाव ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। अब ज्ञानी किसको कहा कि जिसको स्वभाव प्रकट हो गया, तो स्वभाव प्रकट होने पर ये परिणाम विवाह दिखते हैं। बात समझ वेदक भाव मने में भोगने की इच्छा, ये विभाव के स्वभाव है। यही नहीं समझ में आ रही सब। और ये कहाँ से 1.5 लाख कहाँ से आ गई? ज्ञान दर्शन, ये जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है। और ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये विभाव है। और इस विभाव को स्वभाव जानना है, मिथ्या दर्शन है। और इस विभाव की रुचि करना, ये मिथ्या चारित्र है। कैसा समझना पड़ेगा तो सब अपने अंदर सब चीजें हैं मौजूद। ध्रुव आत्मा भी है, ये परिणति भी है, परिणति में विभाव भी है। अब ज्ञानी कौन बन गया कि ज्ञानी इन दोनों को विभाव समझ गया। तो विभाव समझ गया तो विभाव कहने की ताकत ही जब आई है, जब उसको स्वभाव का ज्ञान हो गया है। अभी अपन विभाव कहते हैं तो जिनवाणी के आधार से कहना सीख गए, और मानते उसको स्वभाव ही है।
और उसका चिन्ह ये है कि अंदर से मिथ्या दर्शन की आवाज़ आती है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो घर का नाश हो जाएगा। तो यह अर्थ हुआ कि मेरे विभाव से घर चलता है। इसका अर्थ हुआ कि मिथ्या दर्शन से घर व्यवस्थित चलता है। किसका विरोध है? कितने केवली का? अरे तो ये समझता है कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, मानता तो एक भी नहीं है। आप वेदन को विभाव कह रहे हो तो वेदन को आत्मा का भी होता है तो वो विभाव हो गया। अनंत पुरुषार्थ है, जो कह रहे हो उसको समझने का प्रयत्न करो। इच्छा को विभाव कहते हैं, जानना जीव का स्वभाव है। जानना सम्यक ज्ञान हो, ये जानना नहीं है, ये जानना तो उल्टा है। वो इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न कर रहा है कि इच्छा को नष्ट करने के प्रयत्न कर रहा है। यहाँ से उसकी अकल पता लगेगी। अब आप झांक के देखो, आप क्या करते हो 24 घंटे? नहीं, आप क्या करते हो खुद? वेदन ही करता है। ज़्यादा ही अकल है। जो पूछ रहे हो उसका जवाब चाहिए ना। मैंने कभी वेदन पूछा? मैंने पूछा कि आप इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न करते हो कि इच्छा को नष्ट करने के? हमारे आत्मा की अच्छा, तो यहाँ आए काहे के लिए फिर? हमको ऐसा लगता है हम किसी की प्रीति करें, अच्छा नष्ट हो जाए। ये जो आवाज है ना, ये स्वर, ये मिथ्या दर्शन का स्वर है। ये जो स्वर निकलता है ना भाई, ज्ञान तो देखो, ज्ञान ये जो बोल रहे हैं ना अभी पर, ये जिनवाणी के अनुसार बोल रहे हैं। अपने अपने अंदर श्रद्धा है, वो श्रद्धा आना जैसे उल्टी है तो वो उल्टी श्रद्धा इसको, उस ज्ञान के स्वर को धो देती है, दबा देती है उसको कि देखो ये बात है जन, एक काम करो यार, इस सब बातों को व्यवहार के खाते में डाल दो कि हम तो सब व्यवहार से कर रहे हैं। वो फिर ले आया पीछे से, वो व्यवहार थोड़ी है, वो तो अज्ञान है। अरे जरा शांति से समझो भाई, बहुत अनंत पुरुषार्थ है। अभी ये तो सुनने में पसीना आएगा कि वो जो इच्छा हो रही ना वो क्रमबद्ध हो रही है, तेरे हाथ में नहीं है। वो जीव ध्रुव के हाथ में नहीं है। वो विभाव तो स्वतंत्र है, सत है, और जिस काल में पैदा होने वाला उस काल में होएगा रोएगा। वो ज्ञानी उसको भिन्न जानते हैं इसलिए ज्ञाता रहते हैं, और अज्ञानी उसका स्वामी और कर्ता बनता है इसलिए बजाड़ होता है, वो दुखी होता है। इतनी सी तो बात ही है। बात समझ में आ रही क्या? अरे जीवन जीने की कला आ जाएगी इसमें कि जिस चीज़ की इसको इच्छा है उसकी प्रथम तो इसको आवश्यकता ही नहीं है, और दूसरी बात जब वो मिलेगी ही नहीं, ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। केवली को समय 10वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में वो होते ही नहीं है। जब परिणाम, जब जानने की इच्छा थी तब कुछ दिखता ही नहीं था, और जब दिखता है तो जानने की इच्छा ही खत्म हो गई। नहीं, अभी देखो टीवी, ऐसा जान लो, ऐसा जान लो, ऐसा जान लो, इच्छा बहुत है तो कितना दिखता है उसको। और जब 3 लोग 3 काल दिखने लगा तो इच्छा ही खत्म हो गई। क्रमबद्धता एक बार समझ लेना जीव, ये जगत का वस्तु स्वरूप कैसी अलौकिक बात है। घर में लड़का हो जवान या लड़की हो, दोनों शादी ब्याह करना है उनके। अब चिंता माँ बाप की वही जानते हैं कि कितनी चिंता हो रही। लड़के तो ठीक है, वो जो भी जाने। अब जिनवाणी प्रश्न करती है कि वो जो लड़की पैदा हुई है उसके लिए वर अभी पैदा हो चुका है क्या होएगा? पहले हो चुका, गजब हो गया। अच्छा, अब लड़के के लिए लड़की वो भी पैदा हो चुकी है। अब अपनी अकल लगाता है, अब मैं ऐसा देखूंगा और ऐसा देखूंगा और यहाँ देखूंगा और वहाँ देखूंगा और ये गुण देखूंगा और वो गुण देखूंगा। ऐसे पागलों की तरह विकल्प नहीं करता है। ये गजब की बात है। अब वो जो आना है वो आने योग्य आने वाली है, वो आएगी कि इसकी बुद्धि से आएगी, ये फैसला जिनवाणी चाहती है। अगर इतना समझ में आ जाती ये सारे विकल्पों की फौज ये काम कर रही कि निरर्थक रही, तो साहब इतना तो रहा ना कि वो हो गई तो चलो हम ढूंढ आए। वो तेरे हाथ में कहाँ ढूंढना, वो कहाँ है अभी तेरा क्या पता। प्रद्युम्न कुमार थे ना, प्रद्युम्न कुमार तो जैसे उत्पन्न हुए चरम शरीरी थे तो देव ने ले जा उठा के ले गए उनको, पटक दिया उनको, शिला के नीचे दब गए। अब वो पुत्र इनके थे तो इन्होंने कहा भी ढूंढवा, राजा के थे सब, श्री कृष्ण वगैरह के, उन्होंने ढूंढवाया और कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने कहा नारद को भेजो। सिमंदर भगवान के संवत्सरण में गए नारद जी ये पूछने
कि प्रद्युम्न कुमार कहाँ है और कब आएंगे। तो सिमंदर भगवान की देश ने आया कि भाई वो तो 16 साल या 22 साल 16 साल के बाद में आएंगे। अब नारद जी को ये बुद्धि नहीं आई कि मैं पूछूं कि अभी कहाँ है वो आएंगे ही नहीं बुद्धि। अब वो चले गए। अब 16 साल के पहले आएंगे कि नहीं। तो इसका जो ब्याह होने वाला है वो 15 साल बाद, 5 साल बाद, 5 दिन बाद होएगा। तो पहले होएगा कि उसी दिन होएगा। नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही समझ। वो नक्की है कि नहीं, एक बार समय नक्की है कि नहीं। तो अब ये क्या कर रहा है सब, ये अपने लिए संसार बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अच्छा, ये विकल्प निरर्थक एक सार्थक। ये जो होगा उधर वजन देना है कि विकल्प की तरफ वजन देना है, यही तो बात है। वजन की बात है। विकल्प नहीं हो तो भगवान बन जाए। और विकल्प तो उधर श्री कृष्ण को हुआ ना कि भाई मेरा पुत्र कहाँ है, तो तुमको हो गया तो जिनवाणी मिथ्या से थोड़ी कह रही है। पर नहीं आया तो नहीं आया ना, ये सिद्ध कर रहे हैं। देखो बात समझना जरा क्या कह रहे भी। ये सब प्रतिमान योग अपनों को निराकुल करने के लिए तो है ही। महावीर भगवान के जीव है ना, ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञानी ऋषभ देव 23 तीर्थंकर के पहले उन्होंने पूछा कि अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे, कि ये महर्षि ये अंतिम होंगे। तो उनके ज्ञान में 23 तीर्थंकर के 20 बाद के महावीर का ज्ञान हुआ कि नहीं कि ये बनेंगे। अरे हुआ कि नहीं। अच्छा, अब उनसे पूछा कि इनके माता पिता कौन बनेंगे, तो ये हुआ कि नहीं, कि उन्होंने 23 तीर्थंकर के पहले ही कह दिया था। सिद्धार्थ और त्रिशला, सिद्धार्थ इनके पिताजी होंगे, त्रिशला इनकी माँ होगी। कब? 23 तीर्थंकर के पहले। अब फिर से उनसे पूछा कब होगा, तो गर्भ कल्याण की तिथि नोट कर लो, गर्भ कल्याण की। तो कोई प्रश्न कर ले कि सिद्धार्थ और त्रिशला को ब्याह करने का मन ही नहीं होता, तो ये तो ये उनका केवल ज्ञान फेल हो जाएगा। गर्भ कल्याण की तिथि की बात कर रहा हूँ, कब? 23 तीर्थंकर के पहले। मेरा फिर से प्रश्न है कि तीर्थंकर एन वो केवल ज्ञान वो सिर्फ एक जीव के भूत भविष्य को जानता है कि सबके जानता है? आप ही बता, मेरी बुद्धि नहीं चलती। सबके जानते हैं। तो तुमको जिसकी चिंता है छोरे छोरी की, बेटे बेटी की, उसका भविष्य उनके ख्याल में आया कि नहीं आया? सब आ गया। अब वो योग की बात है कि अपना इतना हीन पुण्य के अभी केवल ज्ञानी नहीं है। अगर केवल ज्ञानी होते तो अपन उनसे पूछ जाते, तो पूछ के भी क्या करता पूछने से तो फायदा जब होता कि जब तू ले आता। अरे वो पूछ आते ना नारद, तो पूछने से फायदा क्या, वो तो 16 साल बाद ही आएंगे। नहीं आ रही कोई बात समझ में? अरे तो मस्त हो जाएगा जितनी बात सुन ले तो। ऐसा भोजा है उसका। एक एक जीव का क्रमबद्ध पूर्व जन्म का लेना देना हिसाब करने के लिए आते हैं यहाँ पे। जितनी देर रहना है उतनी देर रहना है, जो होना होना है। ये जैन दर्शन सुने, इसके बगैर निराकुलता होगी ही नहीं। वो पर्याय क्षणवर्ती उत्पाद है, ध्रुव में जिस समय पर्याय होगी उसी समय में आएगी, होएगी। आज तो राकेश जी आ गए तो देखो इतनी सारी बात भी आ गई, गंभीरता से चलेगी और चलेगी।